गुरु जी सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरु जी, मैं कुछ सपनों के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। जब हम रेह क्रिया योग करते हैं उसके बाद रात्रि में सोते समय कई बार ऐसे सपने दिखाई दिए थे। एक बार अभी सपने दिखा था मुझे, हम आपके आश्रम में आए, यहाँ पे यहाँ कुछ प्रोग्राम सा हो रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ और ये बैठी हैं और काफ़ी भक्त हैं। तो आप वहाँ भी पूरी रखी हुई हैं, एक में हलवा है, बताशे वगैरह रखे हुए हैं, तो दोने वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो आप कह रहे हो मैं दोने लेके आता हूँ, आप दोने लेकर आए हैं छोटे छोटे, आपने उसमें हलवा और पूरी वगैरह रखे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं आपने जो दो बताशे रखे हैं आप इन्हें सबको प्रसाद दे दो। फिर मैं उन्हें सबको यहाँ प्रसाद दे रहा हूँ। तो गुरु जी इसका क्या अर्थ निकाला जाए सपने का? ये बस इतना दिखा? इतना दिखा, हाँ जी हाँ। अच्छा, तो भक्तों बात तो एक तो जब रही क्रिया योग करोगे तो उससे स्वप्न जो है भविष्यफल के मतलब काफ़ी उसके नज़दीक होता है भविष्यफल के आधार। एक तो तुम यहाँ से जुड़े हुए भक्त हो, पहली बात। फिर शनि जयंती आने वाली है, तो मन में क्या है कि लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाना या जुड़ाव की वजह से तो थोड़ा सा ये प्रभाव रहता है कि हम जा नहीं पा रहे। तो उसमें जब हम अंतर मन में याद करते हैं कि भाई अक्सर शनिवार को हम प्रसाद बांटते थे, ये सब विषय को लेकर हमारा अंतर मन जो है वो स्वप्न बनाता है। अच्छा, क्योंकि सब खेल अंतर्मन का है। अंतर्मन में जितना गहरा सब्जेक्ट चला जाएगा उतना ही अंतर्मन स्पष्ट स्वप्न को दिखाता है, ये विषय है। अच्छा। अब दृष्टा कौन है भाई? दृष्टा जब हम बाहर की ओर हमारा मन होता है तो हमें संसार दिखता है, जब अंतर जगत आता है तो अंतर संसार दिखता है। तो ये विषय है स्वप्न का। तो इसका जो अर्थ हुआ उसमें हुआ कि आप यहाँ भंडारा हो रहा है जी, भंडारा हो रहा है और उसमें दोना नहीं है, दोना लेने में गया हूँ। तो इसका अर्थ होता है कि जो भंडारा हो रहा है उसमें कुछ अव्यवस्था की मतलब कमी रह जाएगी, उस कमी की पूर्ति मैं स्वयं करूँगा। अर्थात अब परिजन करें, भक्त करें या कोई चीज़ है तो मेरा जाना उसमें सिद्ध हुआ कि वो मेरे ही द्वारा प्रयत्न सिद्ध होगा। तो वो मैंने दोना लिया है। दोने का मतलब होता है कि उस प्रसाद को देना, उन्हें व्यवस्था करनी, प्रसाद की व्यवस्था करनी। फिर उसके बाद में उसका शब्द है कि भाई दो बतासे इनको दो बतासे। एक तो बतासे श्वेत रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के, और जोड़ा होता है। अर्थात जिस भी व्यक्ति को हम दे रहे हैं उसको जो प्रसाद के रूप में, जो उसको वरदान के रूप में उसकी जो इच्छा है वो मतलब जोड़े के रूप में है कि जो भी उसकी इच्छा है उसके परिजन सहित, उसके सहित और उसके परिजन सहित वो पूर्ण होगी, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया जा रहा प्रसाद। और फिर ये कहा जा रहा मतलब तुम इसे कहा जा रहा है कि तुम इसको बांट दो। तो उसका मतलब है कि चूंकि मैं वैसे भी कहा भाई कोई भी गुरु होता है, कोई व्यवस्था करता है, उसके बाद ये तो है नहीं कि वो वहाँ भंडारे को बांटता फिरेगा, तो उसमें सभी भक्त प्रयोजन को सिद्ध करती। तो ये इसका अर्थ हुआ कि आने वाले समय में कुछ प्रयोजन जो है शेष रहेगा, उसमें मेरी व्यवस्था नज़र रहेगी, उस व्यवस्था के अनुरूप मैं कार्य कराऊंगा और उसमें जो भक्त आएंगे उनको उस आने वाले भक्तों को जो उनके वरदान, उनका जो मनोकामना है उसकी पूर्ति होगी। ये इसका सामान्य और आध्यात्मिक अर्थ। अच्छा, और कोई? हाँ गुरु, ये दिखा था आप सब सुबह सपना कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमें और सब भक्त हैं काफ़ी। तो यहाँ जहाँ आपकी चौकी सी बनी हुई थी पहले, यहाँ एक इस तरह की मूर्ति रखी हुई है। तो मूर्ति है, एक पुरुष की मूर्ति है वो, तो वो पुरुष जो है आँखों को इस तरह बिचा रहे हैं। तो मैं सोचा ये क्या चमत्कार है, यहाँ पे मूर्ति इस तरह दिखाई दे रही है। फिर आप आए कटोरे में जल लेके, बोले मैं इनका जल का भोग लगाऊंगा। जब आपने उनके जो जल गिरा है तो मुंह को खोल के जल को उसे ग्रेड कर रहे हो इस तरह से। अच्छा, मतलब मैं आप जल दे रहे हो, मूर्ति में डाल रहे हो उनके जो मुंह में, तो उसे ग्रेड कर रहे हैं मुंह चलाकर इस तरह से। और हमसे बड़े असर जाएगा ये मूर्ति कैसे ऐसे कर रही है। भाई हम सोच रहे हैं शायद गुरु जी का कुछ ऐसी शक्ति कृपा है जो हमें दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ से हट गए। फिर एक हमारे जो गुरु भाई हैं, गुल्ला भाई जी, वो आए हैं यहाँ पे, मैं और वो दोनों यहाँ खड़े हुए हैं। तो वो मुझसे कह रहे हैं चलो भाई साहब ऐसा करें, ये मूर्ति है ना यहाँ पर जो है पधरवा देते हैं, तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। फिर आप यहाँ से हट गए, हम उस वहाँ पर सेवा कर रहे हैं इस तरह से। अच्छा, उसी की? हाँ जी, जो मूर्ति थी उस वाली? हाँ जी, उसकी। हाँ, और वो फिर उसमें ऐसा भी दिखा मुझे जो है कि फिर यहाँ पे भंडारा हो रहा है यहाँ पे, तो हम जो खाना खा रहे हैं प्रसाद का, जो उसमें कांच वाली सब्जी है, पूरी है और हलवा रखा हुआ है। मैं हूँ और भी भक्त यहाँ बैठे हुए प्रसाद ले रहे हैं वो हम जो। फिर एक मेरा बराबर भक्त बैठे हुए हैं, फिर उठ गए, बोले कि भैया ऐसा गिलास में पानी तो दिया नहीं है, वो सबको गिलास में पानी करके दे रहे हैं, ऐसा समझ देखा गुरु जी। हाँ, तो ये भी संबंध तुम्हारा हाँ जी शनिदेव के से ही है। अच्छा, क्योंकि यहाँ आगे आने वाले टाइम में क्या शनिदेव जयंती मनेगी, तो वो शनिदेव जो हैं वो अपने जो है नेत्र खोलने का मतलब है कि जागृत है,
क्योंकि सबसे पहले जो है बुलंदशहर क्या पूरे यूपी क्षेत्र में प्राचीन काल के उसका जो मंदिर है उसको छोड़ के बाकी यहाँ कोई नहीं था। कोई शनिदेव का नाम लेना भी समझे था। जैसे जब कभी वो आई थी ना भक्ति में शक्ति दारा सिंह की, और उसमें था कि शनिचर बली, मतलब था ना वो बड़ा डायलॉग है, वो देवी की उपासना करे करा और शनि की उपासना करे करा, तो बल्कि शनिचर बली उन्हें सांप करके फेंका तो उसने उसका हार बना लिया, और हार बनाने के बाद जब वापस फेंका तो उसमें सांप, उसी के सांप ने उसको काट लिया, तो उसने कहा शनिचर बली मर गया। मतलब इतना वैसा था नेगेटिव, कोई मतलब जल भी नहीं ग्रहण करता था उस समय ये सब निर्मित हुई। तो इसका अर्थ है कि कौन में मतलब जो, क्योंकि यहाँ पे गद्दी है और गद्दी के यहाँ पे शनिदेव महाराज का वो है, तो वो विषय उससे संबंधित दिखाई दिया कि उन्होंने मैंने चूंकि इसका प्रारंभ करा है तो मैं ही उनको जल प्रदान कर रहा हूँ। और जल भाई उन दिनों में क्या है, जो जेठ के जो महीना आता है, ज्येष्ठ का जो महीना आता है खासकर उसी में आती है शनि जयंती, तो ज्येष्ठ के महीने पर खासकर उस दिन आती है वो सावित्री व्रत जो होता है, सावित्री व्रत वाले। हाँ, तो ये व्रत के दिन ही अमावस के दिन उनका होता है। तो अमावस का जो प्रतीक स्वरूप काला है उनका, अच्छा, मतलब वो अंधेरे से में, और चमक से मतलब है जागृत होना। अच्छा। जागृत होने पे जल को ग्रहण करना, तो जल उन दिनों में बांटा जाता है, सर्वाधिक जो है वो इंतजाम किया जाता। तो शनि जयंती पे भी जैसे तुमने देखा कि भाई वो पूरी और जो है काशी फल की सब्जी, तो ज्यादातर देखोगे उसमें सब्जी काशी फल की ही बनती है अधिकतर, आलू या आलू वो बनेगी, आलू टमाटर वगैरह, और ज़्यादातर काशी फल की सब्जी अधिक से अधिक दावतों में, वैसे जो खासकर भंडारे उनमें ये चलती है। तो ये विषय से संबंधित होगी। तो ये दोनों विषय शनि जयंती से संबंधित हैं। और चूंकि भाई तुम आज दान भी अपना प्रदान करने आए, इसके शनिदेव महाराज को अपना दान करिए, तो वो संबंधित है। तो ये संकल्प सारा विषय इससे संबंधित है। ये आध्यात्मिक पर्सन है सब भविष्य में, और उसकी व्यवस्था चूंकि तुम ही सब भक्त करोगे तो संबंधित है कि भाई जाओ इसको इस तरीके से खिला दो। समझ में आ गया इसका अर्थ? शनिदेव से और तुम्हें एक तरीके से भगवान शनिदेव के दर्शन हुए, उनके प्रति प्रेम है और उनकी जागृति और कृपा रहेगी तुम्हारे पास। भाई मोहन तुम्हारा नाम है, सिंह राशि है, शनिदेव महाराज वैसे तो इन पे से उतर गए हैं, लेकिन फिर भी जो प्रभाव होता है, उतरने का तात्पर्य है ये नहीं होता है कि उतर गई जी हम पे से शनिदेव की 7.5 या ढैया। अरे शनिदेव का मतलब है भाग्य, और अगर भाग्य भी मतलब उतर गया तो आपका तो भाग्य अस्थि हो जाएगा। उसका अर्थ है आप पे कृपालु हैं या नेगेटिव। तो आप पे पहले 7.5 साल नेगेटिव थे, इस तरीके का होता है, और अब 7.5 साल नेगेटिव जो है उसका प्रभाव बहुत सहज और सौम्य और ये रहेगा और फलीभूत होगा। ये दर्शन है उसका। तो इसी के साथ फिर कोई सवाल होगा तो आशीर्वाद करता हूं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।